निहाल हाशमी साहब, खबर गलत हो सकती है, सही हो सकती है, इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है। हमारे जराए बता रहे हैं केयर टेकर सेटअप के हवाले से कहीं बात हो रही है, कहीं शायद अर्ली इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, डेट्स भी कुछ फाइनलाइज करने की बात हो रही है कि फैब तक आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप डेट अनाउंस कर दें। फिर आपके सर पे ज़ाहिर है नवंबर की डेट मौजूद है जिसमें आपने तकरूरी करनी है आर्मी चीफ के मामले पर। ये फरमाइएगा कि पीडीएम जो है वो मतलब अपना मुस्तकबिल क्या देख रही है और इस वक्त क्या तय कर रही है, आपके दरमियान क्या मशावरत हो रही है? केयर टेकर सेटअप पर मशावरत हो रही है, जनरल इलेक्शन अनाउंस करने पर मशावरत हो रही है, ये क्या देख रहे हैं आप लोग? किस तरह से इस वक्त जो सियासी बहरान पैदा होने जा रहा है लॉन्ग मार्च की सूरत में अगर होता है तो उससे कैसे कोप अप करेंगे? देखिए सर, मुशावरत तो जरूर हो रही है और हर सतह पे हो रही है, मगर वो मुशावरत हो रही है कि सैलाब ज़दागान को कैसे बहाल किया जाए। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए मुशावरत हो रही है। पेट्रोल की कीमत नीचे लाने के लिए मुशावरत हो रही है। इसाक डार साहब मईशत को ठीक करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। अपने जो सियासी जमात है उन सारे सियासी जमातों के साथ मुशावरत हो रही है कि एक साल जो अगले 11 महीना है इसे हम किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को एक नए मुकाम पे लेके जाए। जो नुकसानात 3.5 साल में मईशत की और इस्तेहकाम में और खारजा में और दाखिला में हुआ उसको कैसे रिबिल्ड किया जाए और जो सियासी तौर पे अफरा तफरी पैदा की गई उसको कैसे ठीक किया जाए। अदरवाइज जो इलेक्शन का है वो अपने वक्त पे होगा, जो केयर टेकर है वो उस वक्त तय कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो सेटल्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्मी चीफ को तैनात करने का इख्तियार सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को है और ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैकडोर से नहीं, वो पार्लियामेंट के ही है। इसी पार्लियामेंट ने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, तो ये उनका इख्तियार और हम इसमें मुशावरत कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी किसी और चीज पे ना मुशावरत हो रही है ना होगी और हम किसी ऐसे गैर आईनी गैर जमहूरी मुशावरत पे यकीन नहीं रखते। हमारे अल्लाह के बाद हमारे अपने अवाम पे मुशावरत करना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है। निहाल साहब, ये फरमाइएगा, अभी तो आपके मसल्स हैं, जाहिर है आप इख्तिदार में हैं, गो के 13 जमातें हैं कि 14 जमातें हैं, बहरहाल मसल्स हैं आपके, आप विफाक में है। नवाज शरीफ साहब क्यों आने पर रिलक्टेंट हैं और कब तक उनकी आमद मुतवक्के है? और आप समझते हैं कि नियर बाय इलेक्शन आप उनको समझते हैं कि वो आप बुलाएंगे उनको वापस, या अभी भी कुछ हर्डल्स हैं, यानी क्लियरेंस नहीं मिल रही है नवाज शरीफ साहब को? क्लियरेंस देने वाला जात अल्लाह की है, पाकिस्तान की आवाम की है। और जो आज काजी फैज ईसा साहब हमारे सीनियर तरीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट साहब ने कह दिया कि जो कुछ माजी में हुआ नवाज शरीफ के साथ, देखिए नवाज शरीफ को और उनके खानदान को और उनकी पार्टी को और उनके पार्टी के ओहदेदारान को मेलाइन किया गया। एक प्लान प्रोग्राम के तहत उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, उनके ऊपर ज्यादती की गई, उनको बदनाम किया गया, उनको चोर डाकू कहा गया, उनको जेल भेजा गया, उनको जेल के अंदर अजियत दी गई। तो ये सारा एक प्लान चीज था। लेकिन निहाल साहब देखें, आप आज निहाल साहब कतई कलामी की माफी के साथ सवाल ऐड कर लें। सना एक मिनट, लेट मी फिनिश जस्ट 1 मिनट प्लीज कंटिन्यू। ये जो अभी मेरे भाई कह रहे थे अरबपति और करोड़पति की बात, तो याद रखिएगा ये वही नवाज शरीफ है जो अपने जाती जेब से आज से 30 साल पहले इमरान खान साहब को 50 करोड़ रुपया का चंदा देते हैं, उनके हॉस्पिटल की तामीर में हिस्सा लेते हैं। तो ये इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से वक्त का ज़या है, फजूल बातें हैं कि लेकिन अच्छा निहाल साहब, अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताइएगा, अभी आजम स्वाति के साथ जब इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कह रहे थे 21 जमहूरियत की बात करते हैं, अपने आप को बड़ा जयद ज़ाहिर हुक्मरान कहते हैं। इन्होंने शहबाज गिल के साथ इंतहाई वायलेंस किया, उसको मारा पीटा, उन्होंने कहा बरहना किया गया। आजम स्वाति जिनके मतलब उनकी उम्र इतनी है, दादा हैं वो, उनकी पोतियों के सामने उनको मारा गया, फिर उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उन्होंने कि उनको भी बरहना किया गया। तो ये कौन करवा रहा है? ये इनको इस तरह से उठवाना या इस तरह से पिटवाना, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है? सना एक बात मैं आपको बताऊं, हम इस पे ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते। हमें शर्मिंदगी है अगर कहीं भी किसी भी जगह दुनिया में कहीं ये अमल किया जाता है, हम उसको कंडेम करते हैं। अब जहां तक रह गया इल्जाम, तो ये आजम स्वाति साहब हो या शहबाज गिल हो, इन सबको जो गंदा कर रहे हैं, उनको सबको मेलाइन कर रहे हैं, वो खान साहब कर रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट में हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, हम इकोनॉमी को बेहतर करने आए हैं, हम इंतकाम लेनी नहीं है। हम इमरान खान वाली पॉलिसी नहीं रखते हैं कि पूरी लीडरशिप को बगैर किसी जवाब के जेल में डाल दें, उन पे तशद्दुद करें, उनके घरों पे छापे मारें, उनको अहल अयाल को तंग करें। हम ऐसा काम नहीं करते।